1.5 करोड़ की गौशाला बनी, 1000 पशुओं को मिलेगी जगह। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य को बुलाने की योजना। कोलारस विधानसभा के धर्मपुरा में बनी जिले की सबसे बड़ी गौशाला, आवारा घूमने वाले मवेशियों को मिला स्थान। शिवपुरी जिले के कोलारस विधानसभा क्षेत्र में आने वाले धर्मपुरा परोड़ा के पास 1.5 करोड़ रुपए की लागत से नई गौशाला बनाई गई है। करीब 100 बीघा में बनाई गई इस गौशाला में 1000 पशुधन को रखने की व्यवस्था होगी। कोलारस विधानसभा क्षेत्र में बनाई गई इस गौशाला के निर्माण में स्थानीय विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के साथ और भी कई जनप्रतिनिधि व समाजसेवी आगे आकर इस गौशाला निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से मनरेगा और पंचायत के बजट से इस गौशाला का निर्माण किया गया है। चारा आदि के लिए स्थानीय लोग व समाजसेवी भी आगे आए हैं। धर्मपुरा में गौशाला बनकर तैयार हो गई है और इसमें वर्तमान में 1000 से ज्यादा गौवंश रखे जा सकते हैं। इस गौशाला में आवारा घूमने वाले पशुओं को गौशाला में स्थान दिया गया है। पिछले दिनों कोलारस, लुकवासा, बदरवास और आसपास के इलाकों में इस गौशाला में आवारा पशुओं को शिफ्ट किया गया है। संचालन समिति से जुड़े कोषाध्यक्ष यशपाल रावत ने बताया कि जिले की सबसे बड़ी गौशाला के निरीक्षण और संचालन की देखरेख को लेकर हम यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गौशाला का निरीक्षण कराने की योजना है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो जमीन है वहीं पर चारा उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया है। गौसेवा का भाव रखने वाले स्थानीय लोग भी यहाँ पर सेवा करने के लिए व पशुओं को चारा देने के लिए आ रहे हैं। एक स्थानीय नागरिक SKS चौहान ने बताया कि पूरे जिले में इतनी बड़ी गौशाला नहीं है। यहाँ पर अच्छी तरह से गौधन की सेवा की जा रही है। हमारी मांग है कि जिले में और भी स्थानों पर इस तरह की गौशालाओं का निर्माण होना चाहिए। शिवपुरी ब्यूरो अतुल जैन की रिपोर्ट अभी न्यूज़ के लिए। जी, गौशाला इसलिए शुरू की है कि हम रोज़ाना देखते हैं हाईवे पे सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं और कई लोगों की मौत हो जाती है एक्सीडेंट में। और कई पशुधन जो आज अपन गौ माता पुकारते हैं, गौ माता की कितनी दुर्दशा हो रही है। एक्सीडेंट में कम से कम शिवपुरी से बदरवास तक रोज़ाना कम से कम 5 या 7 गाय रोज़ाना बस ट्रकों से कुचल के मर जाती थी। तो एक मन में संवेदनाएँ जागृत हुई। विधायक जी का, हमारे कोलारस विधायक श्री वीरेंद्र रघुवंशी जी का इसमें विशेष योगदान रहा। उनकी पहल पे हम सब लोगों ने विचार करके, जो हमारी कमेटी है और हमारे जो सहयोगी हैं और जो गौ भक्त हैं, उनके सबके सहयोग से और सरकार के सहयोग से गौशाला संचालित है। और आज बड़ी प्रसन्नता होती है हमें इस बात की कि कम से कम हम एक गौ सेवा में लग गए। और जो पशुधन आवारा रोडों पर घूम रहा था, जिससे किसानों की फसलें भी चौपट हो रही थीं, तमाम ऐसी समस्याएं थीं जिसकी वजह से संचालित नहीं हो पा रही थी। जब ये प्रेरणा का स्रोत बनी तो शिवपुरी जिले में और कई गौशाला चालू हो गई। प्रशासन का भी इस ओर ध्यान आकर्षित हुआ इस गौशाला के संचालन से। और हमारे विधायक जी की विशेष रुचि है इसमें। भाई अभी वर्तमान में कितना गोधन होगा यहाँ 1000 गौ से ऊपर है। ये सब आवारा गोदान है, मतलब जो घूमता था। आवारा जो सड़क पे से सब लाए गए हैं और सबकी बढ़िया आप देख रहे हो, सब घास चारा चल रही हैं। शासन से भी सहयोग प्राप्त हो रहा है और हमें इच्छा है कि हम एक बार यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और श्रीमंत महाराज साहब ज्योतिराज सिंधिया जी का एक जानकारी मिली कि धर्मपुरा में एक गौशाला आदर्श गौशाला के रूप में सक्सेस की जा रही है, यहाँ खोली गई है, जिसमें 1000 गायों को रखने की व्यवस्था की गई है। इसमें यहाँ कोलारस के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी द्वारा विशेष रूप से रुचि लेकर ये काम किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ 2-3 बार आकर घूम चुका हूँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है और मैं जब भी समय मिलता है तो यहाँ आके गौओं के साथ सेवा करता हूँ। धन्यवाद। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।